हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये दिन की वीडियो है और ये मैं एक बेल बॉटम कटिंग कर रही हूँ, सॉरी स्टिचिंग कर रही हूँ। कटिंग इसकी मैंने कल रात को की थी। तो भाई आज 2-4 कमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएंगी। किसी और बहनों के हैं, बट वो कमेंट आपके भी बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देख लियो बिना स्किप करे। सुनते रहना है सिर्फ। आप अपने फ़ोन को साइड में रख दें और अपना काम करते रहें। सिर्फ कान आपके फ़ोन पे जाने चाहिए, बाकी वीडियो में देखने का कुछ नहीं है। आप अपना काम करते रहें, ठीक है। तो होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में हर तरह के इंसान होते हैं। हर किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में एक जैसे नहीं होते। कुछ हमारी पसंद के होते हैं, कुछ हमारी नापसंद के भी होते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर हम बातें ना करें या उनसे रिश्ता तोड़ दें तो हमारा काम चल भी सकता है। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका हम ना चाहते हुए भी, अगर हमें वो पसंद भी नहीं है तब भी ना चाहते हुए भी हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। उनसे रिश्ता हमारा कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि वे रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं। तो उन रिश्तों में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आती है बारी एक बहू की और सास की। अब यही वाला रिश्ता ले लो आप। जब एक सास और एक बहू की बॉन्डिंग अगर घर में अच्छी हो ना, तो पूरे ही घर का माहौल अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के रिश्ते होते हैं ना, उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार होता है सबके साथ, एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो सास होती है ना, वो पूरे घर का ही एक ये लगा लो कि सबसे बड़ा बॉन्ड सास होती है घर में। अगर किसी के ससुर हैं तो वो भी होते हैं, बट सास देखो, ससुर का और बहू का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ इतना है, भाई काम कर दो ना कर दो, वही वो सिर्फ इतना। बहुत सारों में होता है कि भाई अपनी बेटी की तरह रखते हैं बहुत सारे, बट ज़्यादातर तो ससुर का और बहू का दूर दूर तक रिश्ता रहता है। लेकिन सास के साथ जो रिश्ता रहता है ना, वो बहुत ही क्लोज़ का रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें अपनी सास के साथ ही गुजारना होता है ना। पूरे दिन हमारे साथ वही रहती है। हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं, ससुर भी बाहर रहते हैं, अपने रूम में रहते हैं या भाई अपनी पौड़ी वोड़ी में रहते हैं। बट सास के साथ जो रिश्ता रहता है ना, सास के साथ हमारा पूरा दिन उठना बैठना, खाना पीना, बातें बातें, कुछ ना कुछ। तो जिस इंसान के साथ हम पूरा दिन रहेंगे ना, तो शायद खटपट भी उसी इंसान के साथ ज़्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए शायद सास बहू के रिश्ते में ज़्यादा खटपटी बातें होती हैं, इसीलिए उनकी बन नहीं पाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में ज़्यादा रहती है। और जो साथ में ज़्यादा रहेंगे, लड़ाई भी उनकी ही ज़्यादा होगी। तो इस बीच में देखो, कया सुनी लड़ाई झगड़े वो एक अलग बॉन्ड, अलग चीज़ है। क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात हुए बिना रहती नहीं है, और कई सुने बिना भी ना रहा जाता। वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आज कोई बात होगी, सुबह के टाइम होगी, शाम तक भूल जाओ, शाम ना होगी सुबह तक भूल जाओ। सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अगर होगी तो ख़त्म कर दो उस चीज़ ने। लेकिन जब बात आवा है एक बहू की तबीयत की, ऐसी मैंने बहुत देखी है। मैंने नहीं कहती कि यह बात झूठ है। एक बेबे का कमेंट आज, तो वह बेबे कह रही है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो सास को सिर्फ काम काम दिखते हैं। उस तबीयत से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। अगर आपकी बेटी के साथ यूँ करा जावे कि उसका काम काम लिया जावे और उसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखा जावे, तो कैसा लगा आपने? अपनी बेटियाँ ना देता मैं एक बार अगर बेटी फ़ोन पर नू कर दे, कह देना कि आज मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा नहीं हो रहा, सांस दी माँ 4 बार फ़ोन करके पूछेगी कि आराम होया ना होया, आराम होया ना होया, दवाई ली ना ली। लेकिन उस बहू के कमरे में जाकर भी कोना, अगर वह 2 घंटे 4 घंटे लेट रही है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो पूछे भी कोना कि उसके क्या हो रहा है। तो बहुत गलत बात है यह, ठीक है। तो उस बहन का कहना है कि दवाई भी नहीं दिलवाई। नहीं, एक बात बताओ, जब काम उससे तुमने लेना है, जब वह पड़ी रहेगी बेड पे, तो वह काम कितना करेगी? काम भी तो जब वह करेगी ना, जब वह दवाई लेकर ठीक हो जाएगी। तो वह पूरे घर का काम करे है, तो उससे दवाई भी ना बनती थारते। नू बताओ, के पर थे करके लाया करो तुम अपने छोरा ना। फिर बहुत गलत बात है भाई। देखो, अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं तनु कहूँ, आप अपनी तबीयत का तो ध्यान रखो ही रखो। खाओ पियो, खाना मत छोड़ो,
क्योंकि मैं हमेशा यह बात कहूँ कि कोई ना पूछा आपने, हस्बैंड सुबह चला जाओगा, उसने नहीं मेरा दिन में घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रहेगी सासू रहेगी घर में, सासू आपकी पूछती ही नहीं है, तो फिर आपका ख्याल रखने वाला कौन है। तो इसलिए मैं कहूँ अपना ख्याल खुद रखो, ठीक है। किसी के मुंह कहना मत देखो। इतने पैसे सबके पास हुए हैं और नहीं होते तो रखा करो। एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं दवाई ले आया करती अपने तय। अगर मैंने कोई पैसे देता तो मैं दवाई ले आती, ना तो मैं दवाई नहीं लेकर आया करती जब तक मैंने पैसे नहीं मिलते। बट टच वुड ऐसा कभी मेरी लाइफ में नहीं होया है, तो भगवान करे किसी बाण की लाइफ में ऐसा कुछ ना हुआ। तो इतने पैसे अपने आप पास आप रखा करो कि भाई आपकी इमरजेंसी में आप दवाई लेकर सको अपने पैसा था, अगर कोई नहीं है आपके पास देने वाला या ध्यान रखने वाला, ठीक है। और ये बात आवा है कि इन पैसे की ज़रूरत या ये पैसे अपना घर तक भी नहीं मिलते हैं, हस्बैंड भी नहीं देते हैं, वो सास को देते सारे, सास आपको नहीं देती है, तो फिर आप अपने लिए कुछ करो। ये बात मैं इसीलिए समझाना चाह रही थी, पूरी स्टोरी इसीलिए बताई है क्योंकि जब ज़रूरत आपने पड़ा है पैसा की तो आपका कोई साथ नहीं देता, तो जो वो आपके पैसे हैं ना वो आपके काम आएंगे। कभी आपके बच्चे के साथ हो जाओ, मान लो हारी बीमारी है, बुखार सुखार हो जावा है कुछ, और घर में कोई भी नहीं है, अगर मान लो सास है, पोता पोती आती तो खैर करेगी वो, मान ले उसकी तबीयत ख़राब है, बट 1% लगा लो कि सास घर में ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? पड़ोसिया का मांगने जाओगे कि उसकी तबीयत ख़राब है, मेरे तो पैसे तो मैं दवाई दवा कर लाऊंगी, हैं नो बताओ एक बार? बहुत बिल्कुल भी नहीं भाई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एक छोटी सी ऐसी दुनिया बना लो कि आप चलो घर के तो जो काम है वो करने हैं। मैं नहीं कहती कि घर के काम आप छोड़ दो और अपना कमाने पर ध्यान दो। घर के काम के साथ आप छोटा मोटा अपना बिजनेस ही सा कमा लो कि 2 रुपये आपके हाथ में रहें, ठीक है। आपने किसी के मुंह कहना ना देखना पड़े। अगर तबीयत ख़राब है तो आप दवाई ले कर सको। नहीं, आप एक बात बताओ भाई, आपने लेके गया है छुट्टियों में, जब आपका इलाज होया है, आपका टाइफाइड होया है, जब नहीं मतलब धंधा तो पिट्टा है ससुराल वाला का, इलाज करवाओगे पियर वाले, ठेका ले रखा है उनने? हाँ ले रखा है। अगर हम उनके घर में बीमार हुए हैं तो उनने ठेका ले रखा है, लेकिन उनने तो फिर भी ले रखा है पेटी का ठेका। तो पियर वाले सारी उम्र ले हुए हैं, जितने जी और मरते दम तक। इस बात में तो कोई झूठ नहीं है, ठीक है। लेकिन इन ससुराल वाला का क्या कर रहे हैं नू बताओ, जिनके घर में पूरा दिन तड़के लेकर सांस दी अपनी दही न तोड़वाओ और वे दवाई दवाण जोगे भी नहीं है। मैं तेन कहूँ अगर 2 दिन में आराम हो जाओ ना तो 2 दिन और ज़्यादा रेस्ट कर। अगर काम ज़्यादा है ना तो 4 दिन का रेस्ट ले और बोल मेरी तबीयत ठीक ना है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़बरदस्ती तो कोई उठावेगा नहीं। ऐसा गला ऐसा ही करे। जब तक आप जैसे को तैसा नहीं करोगे ना, कोई सुधरने वाला नहीं है। 4 दिन तक बेड पर रहोगे, आराम करोगे तो सासू ने न्यू लागेगा कि इतना काम करना पड़ेगा, तो चल दवाई दवाऊँ, तो कुछ तो फ़र्क कुछ तो आएगा दिमाग में, है ना। सच में भाई कैसे कैसे लोग हैं। चलो भाई, या तो एक एडवाइस थी जो मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन तो दी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस घर में हम काम कर रहे हैं उन घर वाले ने हमारी केयर करनी चाहिए। क्योंकि न्यू देखो कि आप जब सही रहो, पूरे घर की केयर करो, सासू की, ससुरे की, हस्बैंड की, बच्चा की, आए गया की, ननदा की, सब की करो हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब हुए है, जब आपकी केयर करने वाला इतने आदमी में तो कोई भी ना है, उस टाइम पर सारा के ऊपर बिजली पड़ जा है। सच में भाई मैंने तो बहुत गुस्सा आवा है ऐसी ऐसी बात है। अब तुम कहोगे तनु तेरी लैंग्वेज किसी होगी, भाई सच में मैंने गुस्सा आवा है ना जब मेरी लैंग्वेज ऐसी ही हो जा है। नहीं मतलब एक जनी सब का ख्याल रखा है, पूरे घर का ध्यान रखा है, सब ने देखा है, और जब उसकी ज़रूरत पड़े पे कोई भी एक बंदा उसके साथ नहीं, कोई भी एक बंदा उसने 2 दिन का रेस्ट नहीं दे सकता, दवाई नहीं दिलवा सकता। हद की बात नहीं है। बाकी चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बेबे का कमेंट है, सिस्टर दिन में नींद बहुत आती है। दिन में नींद आती है? क्यों आती है? पैसे अच्छे नहीं लगते ये बताओ? या फिर नींद जब आती होगी जब काम कम होता है तब आलस आता है? तब मेरे को भी आता है, बट मेरे पास काम होता है तब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। और अगर मुझे नींद आती है तो मैं आधे घंटे की झपकी ले लेती हूँ, वो भी जब वो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मेरे से कंट्रोल ही ना हो कि भाई हाँ अब तो तेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, भाई आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसी टाइम पर तुरंत वहीं उसी जगह पर
आप आधे घंटे की झपकी ले लो, क्योंकि आप उस आलकस में काम करते रहोगे ना, तो ना तो आपका काम ओवर ना अपना आराम मिले। मैं हमेशा इस बात ने बताया करूँ कि जिस टाइम पे आपने नींद आ रही है वहीं पे आप अपनी चारपाई डाल लो, या भाई कोई चटाई वटाई बिछा लो, कुछ भी ले लो, वहीं पे आप अगर फिर भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो अपनी मशीन पे हेड डाउन करके वहीं पे ले लो। क्योंकि कई बार हम कहीं बाहर हो हैं, रेल में हो हैं, बस में हो हैं, तो जैसे हवा लगती है तब होता है ना जा कमी सी, उसमें आड़कस सब निकल जा है, वो चीज़ आप अपनी मशीन पर कर सको हो, हेड डाउन करके वहीं पर लेट जाओ। जैसे स्कूल में बच्चे बेंच पे लेट कर नया कर ले हैं कई बार, जबकि ले हुए हैं, तो उस तरीके से तो वैसे करोगे ना, आपका आड़कस आधे घंटे में निकल जाओगा, आधे घंटे में भी ना, कम में ही। अगर आप जाकर कंफर्ट जोन में चले जाओ हो और अपने रूम में जाकर न अपना एसी वेसी चलाकर आराम से लेटो और सो हो, तो फिर आप 2-3 घंटे थी गए समझ लो। मेरे साथ तो ऐसा ही हो भाई, अगर मैं जाकर एसी में लौट जाऊँ हूँ और अपना वो डाड़ कर ना और बढ़िया डाड़ा सो हूँ, तो मैं 2-3 घंटे तक पहले उठा नहीं सकती, फिर उड़े थे किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो फिर मैंने उड़े तो उठा दे। तो इस वजह से मैं बहुत कम कोशिश करा करूँ, बहुत कम के जाडा गया, गर्मी आ गई। मैंने तो सच बताऊं, मेरा ना मेरे याद है ना, मैं दिन में ऊपर अपने घर में सोई कब हूँ। अब पीछे मेरी तबीयत ख़राब थी, उस दिन सोई थी, उस दिन लेटी थी दिन में, वो तो फिर मैं पूरा दिन ऊपर थी, नीचे आई ही नहीं थी। लेकिन नीचे से ऊपर जाने के बाद का तो मेरे याद नहीं है कि मैं कब जाकर ऊपर सोई थी। तो अगर मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे ज़्यादा जिस दिन ज़्यादा आलकस आ जाओ ना, उस दिन मैं मेरी यहाँ पर साइड में एक शेटी डल रही है और वो छोटी है और मेरी हाइट ज़्यादा, तो मैं चेयर पे अपने पैर रख लेती हूँ और उस पर लेट कर मैं आधे घंटे की अपनी झपकी ले लेती हूँ। तो वो कंफर्ट जोन नहीं होता है। घर के बाहर रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ आती रहती है, आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो भी कानों में पड़ती रहती है। और जीने में से कोई ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं 3 बजे, अगर मैं 2 या ढाई पौने 2:15 पौने 3 लेटी हूँ, बच्चे जाएंगे तब मुझे पता चलता रहता है। तो वो फिर हम ये होता है कि भाई हाँ तू सो लेट रही है, अब तेरा आड़कस ख़त्म हो गया, अब उठ के अपना काम शुरू कर दे। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो ऐसा करो। और खाने के टाइम पे सीत ना पियो, या बात तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो जो सीत हो है ना वो आड़कस लेकर हुआ है। और मेरा तो सीत भाई, मैं तो खुद भी बहुत सीत पी हूँ, मैं खुद भी हूँ, तो तब मैं क्या मना करूँगी। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो सीत मत पिया करो। बाकी रोटी खाते एक बार तो आड़कस आवा ही है, चाहे सीत लो चाहे मत लो। दी मैं हर दिन सोचती हूँ अपना स्टिचिंग का काम करूँ, बट बहुत आलस आता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, सोचती हूँ कल करूँगी, बट वो कल कभी नहीं आता। बहुत गलत कर रही है बहन, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। देख अभी तू ये सोच रही है ना, तो तुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद है ना, इतना ज़्यादा पछतावा होगा इन चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा, कि तूने उस टाइम पे शुरू क्यों नहीं किया। अभी तू सिर्फ आलकस में है, इस टाइम पे शायद आप के अंदर सिर्फ आलकस है और बाकी मतलब इतना मतलब आप फ्री हो शायद। तो लेकिन जिस टाइम पे आप काम करने की सोचोगे ना, उस टाइम पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, टाइम कम होगा और लगन ज़्यादा होगी आपके अंदर, और पछतावा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँ टाइम ख़राब मत कर, आड़कस न छोड़ अपने। देख मैं तेरे से एक बात कहूँ, सारी चीज़ छोड़ दे, लगातार मेरी है ना 15-20 वीडियो देख ले, इस चैनल की देख ले ना दूसरे चैनल की देख ले, ठीक है, लगातार, क्योंकि हर वीडियो में कुछ अलग बातों में है, कुछ अलग चीज़ों में है। 10-15 वीडियो में तो मैंने नहीं पता कौन सी बात तेरे दिमाग में बैठ जावे और शायद तू जाग जावे इस आड़कस तक। इसलिए कह रही हूँ 15-20 वीडियो देख ले, 10-10 15-15 मिनट की है। अगर 1-1 2-2 वीडियो भी डेली देख लेगी, या सुबह शाम चला कर छोड़ दे, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर चला कर छोड़ने वाली रहे हैं, चला कर छोड़ दे और सुनती रहो ना, अपने दिमाग ने बस वीडियो में रख, तो ना पता कौन सी बात कब समझ में आ जावे और कौन सा कमेंट किसी भाण का पढ़ रखा हो वो तेरे माइंड में बैठ जावे। क्योंकि तकरीबन अपनी वीडियो में कमेंट पढ़े जावे हैं, उन कमेंटा में हर तरह के कमेंट रहे हैं, तो उन तय फिर मैं रिप्लाई करूँ हूँ, ना पता मेरा रिप्लाई, ना पता कोई सी बाण का कमेंट दिमाग में बैठ जाए और तेरे थोड़ा सा आड़कस दूर हो जावे। ठीक है, सिर्फ यही बात कहूँगी आप तो ही, बाकी आगे जाकर पछताना पड़ेगा। तो इसका बढ़िया यू है। आपने एक कमेंट और करा था कि आपने ऋतु इंसान तक 1.5 महीना सिलाई सीखी है, लेकिन आप नर्वस रहो कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर आपने 1.5 महीना बेसिक सीख लिया था तो पूरा कंप्लीट कर लेते उसने। 3 महीने का शायद उनका बेसिक है, तो 3 महीने का पूरा कंप्लीट करते। अगर नहीं है तो कर लो उसने, और करने के बाद आप अपना काम शुरू कर दो। ठीक है, मेरी तो राय आप तो यह है। बाकी तो वही देखो, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, वो चला है ना। बट मैंने कहूँ बहुत सारी बहनें सी हैं, मैं खुद भी ऐसी हूँ,
मैं खुद भी कि मैंने बहुत लेट शुरू करा है और मैं बहुत पछता रही हूँ अपने उस टाइम ने ख़राब करके ने। तो इस वजह से मैं सब तनु को हूँ अपना टाइम ख़राब मत करो, क्योंकि यो टाइम आपने दोबारा नहीं आओगा। मेरी जितनी एज में आ जाओगी, अगर आपकी अब कम एज है, मेरी जितनी एज में आ जाओगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उम्र बढ़ती है, बीमारियाँ भी बढ़ती हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारे शरीर में नहीं रहती है जितनी हमारी कम एज, जैसे 24-25 के पास, 26-27 के पास रहती है, वो 30-35 के बाद नहीं रहेगी। और जो 30-35 में रहती है वो 40-45 के बाद नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपनी इन चीज़ों को छोड़ के और आप ये सोचो कि मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे कुछ करना है अपने लिए। अब मैंने स्टार्टिंग में एक कमेंट पढ़ा है, उससे ही कुछ शायद सीख मिला आपने, तो कमेंट करके बताना। वीडियो आप सब ने कैसी लगी है, और लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।